नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा में झमाझम बारिश के साथ तेज अंधड़ और ओलावृष्टि। देखिए आगे कैसे रहने वाला है मौसम का हाल। शनिवार को सुबह से ही हरियाणा व NCR में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ अंधड़ चलने की गतिविधियां दर्ज की गई है। दोपहर बाद अनेक स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और अंधड़ आंधी के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। हरियाणा में सिरसा, डबवाली, फतेहाबाद, भूना, टोहाना, आदमपुर, अग्रोहा, कैथल, रांजौद, पुंडरी, असंध, निसिंग, घरौंडा, मतलौडा, पानीपत एवं नोएडा में, साथ ही हिसार, भिवानी, कैथल, जींद, रोहतक व पानीपत आदि जिलों में हल्की बारिश और तेज रफ्तार से हवाएं चलने और गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है। हरियाणा व NCR, दिल्ली में आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी प्रकार की प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और आंधी व अंधड़ चलने के साथ सीमित स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। संपूर्ण इलाके में 23 और 24 तारीख को प्री मानसून की गतिविधियां सबसे अधिक मात्रा में दर्ज की जाएंगी। ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व CM को 26 को होगी सजा, वकील कई तर्कों से मांगेंगे रियायत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार दिया है। अब सजा पर 26 मई को कोर्ट में बहस होगी। ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ CBI ने मार्च 2010 में 1993 से लेकर 2006 के बीच कथित रूप से वैध आय से काफी अधिक संपत्ति जुटाने के लिए चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। वहीं सुनवाई के दौरान पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में मौजूद रहे। अदालत द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद में जजपा नेता और पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला के पोते दिग्विजय चौटाला ने जारी बयान में कहा कि हरियाणा के सर्वमान्य नेता और मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की अदालत के फैसले से मैं आहत हूँ और उनके सभी समर्थकों की तरह बहुत दुखी हूँ। हमने न्यायपालिका पर हमेशा भरोसा किया है और मुझे उम्मीद है कि ऊपरी अदालत से दादाजी को राहत जरूर मिलेगी। शिक्षा विभाग ने बच्चों को लू के थपेड़ों से बचाने के लिए जारी किया एडवाइजरी। स्कूलों को अब करना होगा ये काम। शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों को हीट वेव यानी लू के थपेड़े से बचाने के लिए तैयारी पकड़ ली है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को सुबह स्कूलों में जल्दी पहुंचने में दोपहर होने से पहले बच्चों को घरों पर भेजे जाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही शिक्षा के अलावा अन्य गतिविधियां तेज धूप होने से पहले पूरी करवाई जाए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई हीट वेव से होने वाली परेशानी न झेलनी पड़े। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने प्रत्येक स्कूल में ORS का घोल की उपलब्धता भी निहायत जरूरी करने के आदेश जारी किए हैं। पहली बार शिक्षा विभाग ने लू के थपेड़ों से बचाने के लिए इस प्रकार की कोई एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूल मुखियाओं को बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए सावधानी बरतने की हिदायत देते हुए कहा कि वे सुबह जल्दी बच्चों को स्कूलों में बुलाएं और दोपहर होने से पहले ही उनको घरों में भेजना सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों को किसी तरह की हीट वेव का शिकार न होना पड़े। रोजाना बच्चों को प्रार्थना के वक्त सिर पर कपड़ा ढकने, स्कूली वाहनों को छाया में खड़ा करने तथा धूप व गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतने पर जोर दिया। इस बारे में स्कूल के सभी शिक्षकों को इस बारे में सूचित करने को भी कहा गया है। CUET एग्जाम। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किए शुरू। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में उपलब्ध स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CUET के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा के लिए 18 जून 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 6ठी से 10वीं कक्षा की इतिहास की नई पुस्तकों की यहां होगी बिक्री। विद्यार्थियों को विद्यालय के लेटर पैड पर मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6ठी से 10वीं की इतिहास की नई पुस्तकें प्रकाशित होकर बोर्ड मुख्यालय पर पहुंच गई हैं तथा 23 मई यानी सोमवार से बोर्ड के क्षेत्रीय पाठ्य पुस्तक बिक्री सेवा केंद्रों अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद एवं रोहतक पर बिक्री हेतु उपलब्ध होगी। शिक्षा बोर्ड से संबंधित विद्यालयों के मुखिया अपने विद्यालय के लेटर पैड पर उनकी आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों की संख्या लिखकर इन बिक्री केंद्रों से सीधे भी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रकाशित अन्य विषयों की पुस्तकें भी इन बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगी। फसल मुआवजे को लेकर सरकार ने बदले नियम। अब केवल इन किसानों को मिलेगा मुआवजा। हरियाणा सरकार प्राकृतिक आपदा से 24% तक फसल खराब होने पर कोई मुआवजा नहीं देगी। 25 से 32%, 33 से 49%, 50 से 74% और 75 से 100% फसल खराब होने पर ही मुआवजा दिया जाएगा। फसल क्षतिपूर्ति के लिए पंजीकृत क्षेत्र का 4% DC से सत्यापित होना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन कर पाएंगे। वे फसल नुकसान के लिए किसान के आवेदन को भी देख सकेंगे। SDM अपने लॉगिन से पटवारी, कानूनगो व तहसीलदार के प्रस्तुत बेमेल डाटा को देख सकेंगे।
किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 मई तक बढ़ाई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा साल 2022-23 में कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख को बढ़ाया गया है। किसान विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए 27 मई 2022 तक कृषि विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों जैसे बीटी कॉटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर पंप, ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर 2 व 3 रो, पावर टिलर 12 HP से अधिक, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, स्वचालित रीपर बाइंडर 3 से 4 पहिया, मक्का बिजाई मशीन, मेज प्लांटर, मेज थ्रेशर व न्यूमेटिक प्लांटर इत्यादि पर अनुदान के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक 3 अलग अलग कृषि यंत्रों पर आवेदन किया जा सकता है। अनुदान का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। हरियाणा से बाहर नासिक में खुद का बिजली प्लांट लगाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने दूसरे राज्यों की अपेक्षा प्रदेश में बिजली संकट पर नियंत्रण पा लेने का दावा किया है। बिजली की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए अब हरियाणा सरकार ने हरियाणा से बाहर दूसरे राज्य में भी एक पावर प्लांट खरीदने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के नासिक में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा यह प्लांट बेचा जा रहा है और हरियाणा इसे खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस प्लांट में खुद की बिजली पैदा कर हरियाणा सरकार बिजली की किल्लत से काफी हद तक निजात पा सकेगी। सीएम ने कहा है कि अदानी पावर से 600 मेगावाट की आपूर्ति शुरू हो गई है। अदानी नया प्लांट शुरू कर रहा है और कुछ दिनों बाद इससे भी 600 मेगावाट बिजली हरियाणा को मिलने लगेगी। पेट्रोल 9.5 रुपए, डीजल 7 रुपए सस्ता, एलपीजी सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए सब्सिडी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पर कटौती का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा, हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर पर भी 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने की घोषणा की है। उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को एक साल में 12 गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी दी जाएगी। नए रेट बीती रात 12 बजे से लागू हो चुके हैं। इस राहत के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे के बजाय 95 रुपए 91 पैसे और डीजल 96 रुपए 67 पैसे की बजाय 89 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। 2009 में चयनित इंस्पेक्टरों की नौकरी पर लटकी तलवार, भर्ती में धांधली पर सरकार से जवाब तलब। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुई 20 इंस्पेक्टरों की नौकरी पर अब तलवार लटक गई है। भर्ती में धांधली बताते हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट तय करेगा कि जिन मामलों में धांधली हुई है उनकी नियुक्ति रद्द होगी या पूरी भर्ती। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि अधिकतर इंस्पेक्टर अब डीएसपी के तौर पर तैनात हैं। याचिका दाखिल करते हुए करनाल निवासी अमित ने हाईकोर्ट को बताया कि 2009 में हरियाणा सरकार ने 20 इंस्पेक्टरों की भर्ती की थी। इनमें से 9 पद सामान्य वर्ग के थे। याची ने बताया कि उसने लिखित परीक्षा में 145 अंक हासिल किए थे और वह टॉपर था। भर्ती में चयनितों को नियुक्ति करवाने के लिए जमकर धांधली हुई। याची को इंटरव्यू में 25 में से केवल 7 अंक दिए गए और चयनितों को इंटरव्यू में ज्यादा अंक देकर उन्हें नियुक्ति कर दिया गया। इस भर्ती में राजनेताओं के रिश्तेदारों को ही नियुक्ति दी गई। हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने रिकॉर्ड को देखकर कहा कि प्रथम दृष्टि में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी नजर आ रही है। याचिकाकर्ता ने बताया कि सामान्य श्रेणी में जिन 9 उम्मीदवारों का चयन हुआ है वह सभी राजनीति रसूख रखने वालों के रिश्तेदार लगते हैं। सीएम मनोहर लाल बोले, टीजीटी पीजीटी के 5500 पदों पर भर्ती जल्द। हरियाणा में टीजीटी पीजीटी के 5500 पदों पर जल्द भर्ती होगी। शिक्षकों के पदों का युक्तिकरण किया जाएगा। प्रदेश में एक भवन में चलने वाली पहली से लेकर 12वीं तक के प्राथमिक, मिडिल व सेकेंडरी स्कूलों को मिलाकर एक किया जाएगा। इनका मुखिया भी एक ही होगा। सरकार जल्द नई व्यवस्था बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 5 लाख टैबलेट बांटने वाला हरियाणा पूरे विश्व में पहला राज्य है। पिछले 2 सालों से रुकी हुई शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर जल्द होगी। कॉलर की पहचान के लिए सरकार की पहल। अब बिना ट्रू कॉलर के भी कॉल करने पर नंबर के साथ दिखेगा नाम। ट्राई लाएगा नया फीचर। अब आपको बिना ट्रू कॉलर ऐप की मदद से अनजान नंबर से आई कॉल की जानकारी मिल जाया करेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई एक ऐसे ही मैकेनिज्म पर काम कर रही है जिसके जरिए किसी के फोन में आए कॉलर के नाम की जानकारी उसके सिम पर कराए गए केवाईसी वाले नाम से पता चलेगी। फिलहाल कोई आपको कॉल करता है तो स्क्रीन पर सिर्फ उसका नंबर नजर आता है, लेकिन ट्राई के इस फ्रेमवर्क के फाइनल होने के बाद आपको फोन पर यूजर का केवाईसी नाम भी नजर आने लगेगा। इस मैकेनिज्म के बाद जब भी कोई आपको फोन कॉल करेगा तो स्क्रीन पर उसका नाम फ्लैश होगा। यह फीचर काफी हद तक ट्रू कॉलर की तरह ही काम करेगा।
गोल्ड सिल्वर वीकली अपडेट। इस हफ्ते सोने चांदी हुए महंगे, सोना 660 और चांदी 2321 रुपए महंगी हुई। इस हफ्ते सोने चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 660 रुपए महंगा होकर 51,027 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में यानी 16 मई को ये 50,367 रुपए पर था। इस हफ्ते चांदी में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है और ये फिर एक बार 62,000 के पार पहुंच गई है। इस हफ्ते की शुरुआत की बात करें तो 59,683 रुपए पर थी, जो अब 62,004 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते में इसकी कीमत में 2,321 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आप सोना चांदी का भाव आसानी से घर बैठे पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस्ड कॉल देना होगा और आपके फोन पर एक मैसेज आ जाएगा। इसमें आप लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। सोने में तेजी का रुख बरकरार रहने की उम्मीद जताई गई है। इस साल यह 55,000 रुपए का आंकड़ा पार कर सकता है। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड ने ग्रामीण डाक सेवकों के 650 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 27 मई 2022 तक करें आवेदन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी IPPB द्वारा डाक विभाग संचार मंत्रालय ने ग्रामीण डाक सेवकों यानी GDS के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे IPPB की ऑफिशियल वेबसाइट IPPBonline.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 मई है। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 20 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए। प्री मानसून का असर। बिहार समेत 3 राज्यों में 57 की मौत। असम में 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। 21 व 24 मई तक बारिश की चेतावनी। मानसून से पहले कुछ राज्यों में आंधी और बारिश तबाही बनकर आई है। अकेले बिहार, असम और कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जहां बिजली गिरने और बाढ़ की चपेट में आने से करीब 57 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने 21 से 24 मई तक कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 23 मई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। असम में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ ब्रह्मपुत्र और उसके साथ बहने वाली नदियों में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि सैकड़ों गांव जल समाधि ले चुके हैं। वहीं 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। फसलें भी चौपट हो गई हैं। असम में 500 से ज्यादा लोग रेलवे ट्रैक पर रहने को मजबूर हैं। यहाँ अब तक 15 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा 33 मौतें बिहार में बिजली गिरने से हुई हैं। वहीं कर्नाटक में भी 9 लोगों की मौत की खबर है। वहीं खराब मौसम की वजह से दिल्ली की 10 फ्लाइट्स अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करानी पड़ गई है। कर्नाटक में प्री मानसून की दस्तक से हालात बदतर हैं। जल भराव से हुए हादसों के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। एहतियातन सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।